दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत की औरतों की सरदार की जिंदगी कैसी रही होगी? वो शहजादी जिनके बाबा कायनात की सबसे अजीम हस्ती और दोनों जहां के सुल्तान हैं, वो बीवी फातिमा जिनके दरवाजे पर फरिश्ते इजाजत लेकर आते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि उनके घर में लगातार 3 रातों तक चूल्हा नहीं जला? आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके ईमान को झकझोर देने वाला वो सच है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों अल्लाह ने अपनी सबसे चहेती बंदी को इतनी बड़ी आजमाइश में डाला और उस खाली घर में ऐसा क्या मोजिजा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, इस वीडियो को आखिर तक बिना पलक झपकाए देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो राज पता चलेगा कि कैसे एक माँ के सब्र ने अर्श को हिला दिया और एक सूखे दरख्त को भी फल देने पर मजबूर कर दिया। मदीना की वो गलियां आज एक ऐसी आजमाइश की गवाह थीं जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु घर के एक कोने में खामोश बैठे थे और उनके सामने उनके जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन भूख की शिद्दत से निढाल थे। 3 रातें बीत चुकी थीं, मगर उस चौखट पर रिस्क का एक दाना न पहुंचा था जिसे अर्श वाले सलाम करते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि नबी की लाडली के घर में ऐसा फाका चल रहा था कि बच्चों के मासूम चेहरे पीले पड़ चुके थे? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने मुसल्ले पर बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू गिरकर मुसल्ले को भिगो रहे थे, मगर ये आंसू अपनी भूख के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की बेबसी देखकर निकल रहे थे। तभी छोटे इमाम हसन ने अपनी ममता भरी मां के दामन को थामकर बड़ी मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, क्या आज भी हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा? यह सवाल किसी खंजर की तरह सैयदा के दिल को चीर गया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट बिखेरी और कहा, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान अभी खाने की तलाश में निकलेंगे। हजरत अली बच्चों की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठे और काम की तलाश में तपती दोपहर में बाहर निकल पड़े। अरब की वो धूप जमीन को जला रही थी, मगर अली के कदम नहीं रुके। चलते चलते वो एक सूखे हुए दरख्त के नीचे थक कर बैठ गए और आसमान की तरफ सर उठाकर दुआ की, ऐ रब्बुल आलमीन, अपने महबूब के अहले बैत पर रहम फरमा। इंसान की अक्ल दंग रह जाती है जब शेर खुदा एक सूखे दरख्त के नीचे बेबसी में दुआ करते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह ने इस आजमाइश का फल एक बड़े मौजे के रूप में तैयार रखा है। हजरत अली वहां से उठे और पास ही एक यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने बद्दे नर्म लहजे में कर्ज मांगा ताकि बच्चों के लिए कुछ इंतजाम हो सके, मगर उस पत्थर दिल यहूदी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हजरत अली का दिल बोझल हो गया। वो धीरे धीरे खाली हाथ घर की तरफ मुड़ने लगे। उधर घर में सैयदा फातिमा की हालत कमजोरी से ऐसी थी कि उनसे खरा भी नहीं हुआ जा रहा था, मगर जब इमाम हुसैन ने रोते हुए खाना मांगा तो उन्होंने कांपते हाथों से बच्चों को गले लगा लिया और कहा, बेटा, सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जरूर कुछ लाएंगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली खाली हाथ दाखिल हुए। बच्चों ने द्वार कर पूछा, अब्बा जान, हमारे लिए क्या लाए? अली की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज कुछ न मिल सका। तब सैयदा ने मुस्कुराकर कहा, ऐ मेरे शौहर, आप परेशान ना हो, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। हजरत अली नबी की बारगाह की तरफ चल दिए और पीछे सैयदा ने हाथ उठाकर ऐसी दर्दनाक दुआ की कि अर्श के फरिश्ते भी रो पड़े। उसी पल जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर हाजिर हुए और रसूल खुदा को खुशखबरी दी कि उनके अहले बैत की भूख का वक्त खत्म हुआ। अब सवाल यह था कि वो सूखा दरख्त कैसे फल देगा और सैयदा की वो नूरानी चादर क्या करिश्मा दिखाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनका दिल बार बार घर में बैठे उन प्यासे और भूखे बच्चों की तरफ जा रहा था। उधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने पहले ही सारा हाल सुना दिया था। जब अली रज़ी अल्लाहु अन्हा हुजूर के पास पहुंचे तो आपकी आंखों में अपनी लाडली बेटी के लिए आंसू थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अली से कहा, ऐ अली, घबराओ नहीं, अल्लाह ने अपने खजाने खोल दिए हैं। उस सूखे दरख्त के पास वापस जाओ
और मेरा सलाम कहकर उससे रिस्क मांगो। हजरत अली हैरान थे कि जिस सूखे पेड्डा ने सायों से भी तौबा कर ली थी वो फल कैसे देगा, मगर नबी का हुक्म था। अली रजी अल्लाहु अन्हु दोबारा उसी दरख्त के पास पहुंचे और निहायत आजिज़ी से कहा, ए दरख्त, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, हमें खाली न लौटा। जुबान से लफ्ज निकलने की देर थी कि उस सूखे और बेजान दरख्त की टहनियां ऐसे झूमने लगीं जैसे बाहर आ गई हो, और उससे सुर्ख, ताजी और खुशबूदार खजूरें फर्श पर गिरने लगीं। अली रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में शुक्र के आंसू थे। उन्होंने वो खजूरें जमा की और घर की तरफ भागे। जब वो घर पहुंचे और हसन हुसैन ने उन खजूरों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का किरदार देखिए। उन्होंने पहला निवाला लेने से पहले कुछ खजूरें अलग की और गरीब औरतों के घर भिजवा दी। खुद 3 दिन की भूखी थीं, मगर दूसरों का दुख अपनी भूख से बढ़ा लगा। इसके कुछ दिन बाद फिर एक ऐसी आजमाइश आई जिसने सैयदा की सबसे कीमती निशानी की कुर्बानी मांग ली। घर में फिर फाका था और हजरत अली काम की तलाश में बेबस थे। तब सैयदा फातिमा ने अपनी वो ओढ़नी यानी अपनी मुबारक चादर उतारकर अली को दी और फरमाया, ए अली, इसे ले जाइए और बेचकर आटा ले आइए। ये चादर मेरे बच्चों की जान से कीमती नहीं है। हजरत अली भारी दिल से वो चादर लेकर उसी यहूदी के पास पहुंचे जिसने पहले इनकार किया था। यहूदी ने वो चादर चंद रुपयों में खरीद ली, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। यहूदी उस चादर को लेकर घर गया और एक अंधेरे कमरे में रख दिया। आधी रात को अचानक उस यहूदी की बीवी की आंख खुली तो वो दंग रह गई। पूरे कमरे में एक ऐसी रूहानी रोशनी फैली हुई थी जैसे सैकड़ों चिराग एक साथ जल उठे हों। वो रोशनी किसी चिराग की नहीं थी, बल्कि उस पाकीज़ा चादर से फूट रही थी जिसे जन्नत की शहजादी ने ओढ़ा था। यहूदी और उसकी बीवी खौफ और हैरत से कांपने लगे। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई मामूली नहीं, बल्कि उस पाक हस्ती का लिबास है जिसका रिश्ता खुदा से बहुत गहरा है। वो दोनों उसी वक्त आधी रात को वो चादर और हजरत अली के दिए हुए पैसे लेकर सैयदा फातिमा के दरवाजे पर जब उन्होंने सैयदा का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे रोशन रात बनने वाली थी। दरवाजे पर यहूदी और उसकी बीवी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोला, यहूदी ने कांपते हाथों से वो चादर वापस की और रोते हुए कहा, ए अली, हमें माफ कर दीजिए, हम इस नूरानी चादर को अपने घर में रखने के काबिल नहीं। जिस चादर की चमक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती है, उस औरत का मर्तबा खुदा की नजर में क्या होगा? हमें भी उस खुदा का रास्ता दिखा दीजिए जिसे फातिमा पूछती है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब यह सुना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी एक चादर किसी की हिदायत का जरिया बन गई। उसी रात उस यहूदी जोड़े ने कलमा पढ़ा और इस्लाम के साए में आ गए। घर में आटा आ चुका था, रोटियां पकने लगीं और 3 दिन बाद घर में खुशबू फैली। लेकिन आजमाइशों का सिलसिला अभी थमा नहीं था, क्योंकि अल्लाह को दुनिया को दिखाना था कि अहल ए बैत अपनी जरूरत पर दूसरों को कैसे तरजीह देते हैं। एक और वक्त आया जब इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार पड़ गए। सैयदा फातिमा और हजरत अली ने मन्नत मानी कि अगर बच्चे ठीक हो गए तो 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने शिफा दी और पूरे घर ने रोजे रखे। पहले दिन जब इफ्तार का वक्त आया और दस्तरखान पर चंद सूखी रोटियां रखी गईं, तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, ए नबी के घर वालों, मैं एक गरीब मिस्कीन हूं, कई दिनों से भूखा हूं, खुदा के लिए कुछ खाने को दो। सैयदा फातिमा ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने हिस्से की रोटी उस मिस्कीन को दे दी। देखा देखी हजरत अली और मासूम बच्चों ने भी अपनी रोटियां उठाकर दे दी। उस रात पूरे घर ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया। दूसरा दिन आया, इफ्तार के वक्त फिर वही मंजर दोहराया गया, पर इस बार दरवाजे पर एक यतीम बच्चा था। सैयदा के दिल में ममता जागी और आज फिर पूरा घर भूखा सो गया। तीसरा दिन और भी कठिन था। कमजोरी की वजह से शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन इरादा अटल था। तीसरे दिन इफ्तार के वक्त एक कैदी दरवाजे पर आया और मदद मांगी। सैयदा फातिमा ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए आखिरी रोटी भी उस कैदी के हवाले कर दी। 3 दिन मुसलसल फाका करने के बाद जब हजरत अली और बच्चे नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तभी जिब्रील
अलैहिस्सलाम कुरान की सूरह अल दहर की आयतें लेकर उतरे, जिसमें अल्लाह ने गवाही दी कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और बदले में न शुक्रिया चाहते हैं न कोई बदला। यह सैयदा फातिमा की सखावत की वो मुहर थी जो कयामत तक के लिए अमर हो गई। पर अभी कहानी का वो रुख बाकी था जहां सैयदा की चक्की और मुसल्ले की दुआएं दुनिया की तकदीर बदलने वाली थीं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी की चक्की इसी तरह सब्र के पाटों के बीच पिसती रही, मगर उनके चेहरे का नूर कभी कम न हुआ। दिन भर घर के काम, कुएं से पानी खींचना और चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में गहरे निशान और छाले पड़ गए थे। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी ये तकलीफ देखी तो उनका दिल भर आया और उन्होंने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारे बाबा के पास कुछ कैदी और खादिम आए हैं, क्यों ना तुम उनसे अपने लिए एक मददगार मांग लो ताकि तुम्हारे इन हाथों को थोड़ा आराम मिल सके। सैयदा फातिमा पहले तो हिचकिचाईं, क्योंकि वो अपने बाबा से कभी दुनिया की कोई चीज मांगते हुए शर्म महसूस करती थीं, मगर शौहर की बात मानकर वो नबी ए करीम की बारगाह में पहुंची। वहां हया इतनी थी कि जुबान से कुछ कह न सकीं और वापस लौट आईं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो वो खुद अपनी लाडली बेटी के घर तशरीफ लाए। आपने देखा कि अली और फातिमा आराम कर रहे हैं। ऐ फातिमा, क्या मैं तुम्हें वो चीज न दूं जो किसी खादिम और दुनिया की हर दौलत से बेहतर है? सैयदा फातिमा ने निहायत अदब से सर झुका दिया। तब हुजूर ने फरमाया, जब तुम रात को सोने लगो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए किसी भी मददगार से बेहतर है। सैयदा फातिमा ने मुस्कुराकर इसे कबूल किया और यही वो मशहूर तस्बीह ए फातिमा बनी जो आज करोड़ों मुसलमानों के दिल का सुकून है। उन्होंने कभी दोबारा खादिम की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि इसी जिक्र की ताकत से वो दिन भर की थकान भूल जाती थीं। उनकी इबादत का आलम तो ये था कि जब वो मुसल्ले पर खड्डी होती तो उनके जिस्म से निकलने वाला नूर मदीना के घरों में उजाला कर देता था। हसन और हुसैन अपनी मां को रात रात भर सजदे में गिरकर उम्मत के लिए दुआएं मांगते देखते। एक बार इमाम हसन ने पूछा, अम्मी जान, आप सबके लिए दुआ मांगती हैं मगर अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगती? सैयदा ने जवाब दिया, बेटा, पहले पड़ोसी फिर घर वाले। उनकी यही तालीम थी जिसने हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया। लेकिन वक्त की गर्दिश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां फिजाएं गमगीन होने लगी थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज रहने लगी और सैयदा को महसूस होने लगा कि उनके बाबा का साया उनके सर से उठने वाला है। वो जुदाई का वक्त करीब था जिसने सैयदा फातिमा के सब्र का इम्तिहान लेना था। मदीना की फिजाओं में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का दिल बैठा जा रहा था। वो शहजादी जो अपने बाबा की आहट पर अपनी पलकें बिछा देती थीं, आज उन्हें बिस्तर पर देखकर टूट रही थीं। एक दिन हुजूर ने अपनी बेटी को पास बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। ये सुनते ही सैयदा फूट फूट कर रोने लगी। फिर हुजूर ने दोबारा कुछ कहा तो अचानक सैयदा के आंसुओं के बीच एक नूरानी मुस्कुराहट खिल उठी। बाद में जब हजरत आयशा ने पूछा तो सैयदा ने बताया कि पहले बाबा ने फरमाया कि वो इस दुनिया से जा रहे हैं तो मैं अपना गम संभाल न सकी, मगर दूसरी बार उन्होंने फरमाया कि फातिमा, मेरे घराने में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी, तो मैं इस मिलन की खुशी में मुस्कुरा दी। जब रहमत ए दो आलम इस दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना की दीवारों से जैसे रोने की आवाजें आने लगीं। सैयदा फातिमा के लिए यह सदमा पहाड़ से भी भारी था। वो अक्सर अपने बाबा की कब्र की मिट्टी को अपनी आंखों से लगाती और कहती, ऐ बाबा, आप पर जो मुसीबत पड़ी, अगर वो दिन पर पड़ती तो वो काली रात में बदल जाता। लेकिन इस अटूट गम के बावजूद सैयदा ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मासूम बच्चों हसन और हुसैन को सीने से लगाया और उन्हें अपने बाबा की सुन्नत पर चलने की तालीम देती रही। अब सैयदा का दिल दुनिया की हर चीज से उचाट हो गया था। उनकी सेहत गिरने लगी और वो अक्सर मुसल्ले पर घंटों रोती रहती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सैयदा फातिमा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया,
उनकी आंखों में एक विदाई की चमक थी। उन्होंने निहायत धीमे लहजे में वसीयत की, ऐ अली, मेरा वक्त करीब है। मेरे बाद मेरे बच्चों का मां बनकर ख्याल रखना। हसन और हुसैन को कभी यह महसूस न होने देना कि उनकी मां चली गई है। और मेरी एक बात मानेंगे, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद भी किसी गैर की नजर मेरी मैयत पर पड़े। हजरत अली ये सुनकर तड़प उठे। शेर खुदा की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। सैयदा ने अपनी आखिरी रात में खुद अपने हाथों से बच्चों को नहलाया, उनके कपड़े धोए और उन्हें खाना खिलाया, जैसे कोई परिंदा अपने बच्चों को उड़ना सिखाने से पहले आखिरी बार दुलार करता है। वो घड़ी आ पहुंची जिसका वादा सैयदा के बाबा ने उनसे किया था। मदीना की एक रात जब आसमान के सितारे भी धुंधले थे, सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने महसूस किया कि अब रूह का जिस्म से रिश्ता टूटने वाला है। उन्होंने बहुत सुकून से गुस्ल किया, अपने सबसे पाकीज़ा लिबास को ओढ़ा और मुसल्ले पर लेट गईं। उनके लबों पर अल्लाह का जिक्र था और आंखों में अपने बाबा से मिलने का इश्क। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हा और मासूम हसन हुसैन पास बैठे थे। सैयदा ने आखिरी बार अपने बच्चों को प्यार से देखा और निहायत सुकून के साथ अपनी आंखें मूंद लीं। देखते ही देखते जन्नत की शहजादी इस दुनिया ए फानी से रुखसत हो गईं। मदीना का वो घर जो कभी चक्की की आवाज और बच्चों की हंसी से गूंजता था, आज वहां एक ऐसा सन्नाटा था जिसे सुनकर दिल फट जाए। हजरत अली ने फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की वसीयत का मान रखा। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब अली रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे को अपने कांधों पर उठाया। चंद वफादार साथियों के साथ खामोशी के साये में सैयदा का जनाजा मदीना की गलियों से गुजरा। हजरत अली ने जब उन्हें कब्र में उतारा तो कहते हैं कि शेर ए खुदा की हिचकियां बंध गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, तेरी अमानत तेरे पास लौट रही है, पर अली का सुकून हमेशा के लिए दफन हो रहा है। लेकिन यहां एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने तारीख को हैरान कर दिया। रिवायतों में आता है कि जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सैयदा को कब्र की आगोश में सौंप रहे थे, तो अंधेरी रात के उस सन्नाटे में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। हजरत अली ने महसूस किया कि जैसे जमीन के नीचे से नहीं, बल्कि फिजाओं से एक मध्यम सी पुकार आई है। तभी लोगों ने देखा कि शेर ए खुदा, जो कभी जंग के मैदान में नहीं कांपे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कब्र की मिट्टी की तरफ देखते हुए कहा, ए मिट्टी, गवाह रहना, आज मैं तेरे सुपुर्द वो अमानत कर रहा हूं जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे। इसके साथ नरमी का सलूक करना, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी सिर्फ सब्र किया है। कहते हैं कि उस वक्त एक रूहानी खुशबू ऐसी फैली कि मदीना की गलियां महक उठीं। पर असली ट्विस्ट तो वो था जो कयामत तक के लिए एक राज बन गया। सैयदा ने वसीयत की थी कि उनकी कब्र का निशान छुपा दिया जाए ताकि उनकी सादगी और पर्दा बना रहे। आज दुनिया भर में बादशाहों और सुल्तानों के ऊंचे मकबरे मौजूद हैं, लेकिन जन्नत की औरतों की सरदार की कब्र का निशान आज भी इंसानी नजरों से ओझल है। ये अल्लाह की हिकमत थी या सैयदा फातिमा की अपने बाबा से मिलने की तड़प कि उन्होंने दुनिया की शोहरत के बजाय गुमनामी को चुना। आज भी जब लोग मदीना जाते हैं तो हर दिल तड़प कर पूछता है, ए जन्नत की शहजादी, आपकी चौखट कहां है? और जवाब सिर्फ एक ठंडी आह और रूहानी सुकून में मिलता है। दोस्तों, सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस इंसान के लिए सबक है जो मुश्किलों में हार मान जाता है। जिस शहजादी ने चक्की पीसकर जन्नत की बादशाही हासिल की, क्या हम उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश भी करते हैं? आपकी राय क्या है? क्या आज की दुनिया में सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा जैसा सब्र मुमकिन है? कमेंट में या फातिमा लिखकर अपनी अकीदत का इजहार जरूर करें और बताएं कि इस वाक़े के किस हिस्से ने आपकी आंखों को नम कर दिया।